हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरेस्ट टेक्निकल एनालिसिस। फोरेस्ट टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। फर्स्टली मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। दूसरे कुछ कामों में बिजी होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। पिछले एक महीने के मैं आपको कुछ ट्रेड्स दिखाऊंगा। लेट्स क्विकली डाइव इनटू इट। मैं आपको मेरा पीएनएल, उनमें से क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, सम फैंटास्टिक ट्रेड्स वी विल डिस्कस। इसके पीछे की स्ट्रेटजी, उसको कैसे मार्केट में इम्प्लीमेंट किया है, और फ्यूचर में यूएसडी आईएनआर पेयर का क्या रुझान हो सकता है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें लगभग 52,000 का प्रॉफिट हुआ है। 8-10 ट्रेड्स कुल मिला के मैंने लिए होंगे। एज आई ऑलवेज सेड, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। आई प्रिफर स्विंग ट्रेड्स या पोजिशनल ट्रेड्स। ये करेंसी पेयर मुझे ऑफ लेट ज़्यादा पसंद आने लगा है। सो अबाउट 3-4 मंथ्स पहले मैं इसको स्टडी करना शुरू किया, एंड देन सिंस दिसंबर आई हैव एक्टिवली बीन ट्रेडिंग इन इट। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप देखेंगे, मेरे कुछ लॉसेस भी इसमें है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर सकते हैं, बट हाँ, अगर स्ट्रेटजी सही से आप डिप्लॉय करते हो, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड सही है, तो ये लगभग 3 मंथ्स का डेटा है। एक लंबे समय में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक 22 दिसंबर में हमको लॉस हुआ है। ये मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, इसका पीएनएल और इसके पीछे का लॉजिक और स्टॉप लॉस क्या था। हियर यू कैन सी हमारा लॉस था 3,500। यहाँ पे एक छोटा सा लॉस है 2,250, और यहाँ पे एक 1,500 का लॉस है, और यहाँ पे एक 4,462 के आसपास का लॉस है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल हमारे पीएनएल में जो लॉस है वो अंडर 5,000 का है। एंड मैं आपको अगर कुछ प्रॉफिट्स के एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगभग 11,000 का प्रॉफिट है। यहाँ पे हमारे पास 10,000 के आसपास का एक प्रॉफिट है। यहाँ पे हमारे पास 7,000 का प्रॉफिट है। यहाँ पे हमारे पास फिर से एक 10,000 का प्रॉफिट है। सो अगर आप ओवरऑल बैलेंस देखोगे फ्रेंड्स, जैसे मैं हमेशा एडवोकेट करता हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपको 1:2, 1:3 या 1:4 के आसपास नहीं दिख रहा है, ट्रेड में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लंबे समय में अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मार्केट में अगर आप मेहनत करोगे, डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, तो डेफिनेटली आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। चलिए हम पहले नवंबर की एक ट्रेड देख लेते हैं, इसके पीछे की एनालिसिस समझेंगे। ये एक मेरे हिसाब से शॉर्ट ट्रेड थी। 17 नवंबर को यहाँ पे शॉर्ट किया गया था मार्केट को, और 18 नवंबर को हमने इसे कवर किया था। तो इसको क्विकली समझ लेते हैं एक बार चार्ट्स पे जाके। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा 17 नवंबर। तो मैं आपको अभी ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा। सो मैं यहाँ से प्राइस को ट्रैक कर रहा था, और ये कंसिस्टेंटली नीचे लोअर लोज बनाता हुआ मार्केट आ रहा था। और अगर मैं हिस्टोरिकली देखूँ इसको, तो यहाँ कहीं पे उसका एक सपोर्ट पॉइंट मुझे दिख रहा था मार्केट में, जो उसने यहाँ पे 9 नवंबर को टेस्ट किया था। सो जब मैंने मार्केट को देखा, मैंने यहाँ पे दो चीज़ें नोटिस की। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये 50 मूविंग एवरेज को बार बार टेस्ट करके रिजेक्ट हो रहा था। और अगर मैं यहाँ पे एक जोन मार्क करूँ ऐसे, तो एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ हमें दिख रहा था। ये एक आप ट्रिपल टॉप या डबल टॉप पैटर्न कह सकते हैं। तो जब इस दिन मैंने यहाँ पे सुबह देखा कि स्टॉक ने फिर से अटेम्प्ट किया है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देने का, और उसके बाद एक मैसिव सेलिंग और वॉल्यूम्स के साथ जब मार्केट नीचे की तरफ आया, तो यहाँ कहीं पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाया है इसमें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने 74.4175 की एवरेज में सेल किया हुआ है। ध्यान में रखिए, ये एग्जैक्ट अमाउंट मैच नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें आपको ये सेम एनालिसिस जैन के फ्यूचर चार्ट पे दिखा रहा हूँ, जबकि ये ट्रेड नवंबर फ्यूचर चार्ट पे ली गई थी। तो प्राइस डिफरेंस डेफिनेटली रहेगा, बट एनालिसिस को समझिए, ये सेम पैटर्न वहाँ भी बना हुआ था। तो यहाँ कहीं पे इस रिजेक्शन के बाद हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनाया ट्रेड में। स्टॉप लॉस मेरा इस कैंडल के ऊपर था, और मेरी टारगेट थी यहाँ तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही मेरी टारगेट अचीव हो गई थी। तो मैंने यहाँ कहीं पे आके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 नवंबर को हमने पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया। सो ये रहा हमारा नवंबर का ट्रेड। आई होप आपको एनालिसिस इसमें क्लियर है। दिस वाज अ शॉर्ट साइड ट्रेड। यहाँ पे पोजीशन कवर किया, क्योंकि आई वॉजंट श्योर वेदर इट विल ब्रेक दिस सपोर्ट लेवल और इट विल होल्ड।
तो मुझे लगा कि यहाँ पे कवर करूंगा और अगर एक ब्रेकडाउन होता है फर्दर या ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट होता है तो हम री एंटर करेंगे। सो दिसंबर में ये 2 दिसंबर को हमने एक बाइंग पोजीशन बनाया था। ये एक स्विंग ट्रेड थी जो मैंने 4 दिन होल्ड की और ये कहीं पे 6 दिसंबर को जाके मैंने कवर की। तो ये ट्रेड को भी एक बार समझ लेते हैं, 2 दिसंबर वाली। सो अभी अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट को स्टडी करना चाहिए। सो मेरी प्रीवियस एनालिसिस के हिसाब से मैंने यहाँ पे शॉर्ट ज़रूर किया था, बट जब मैंने देखा कि मार्केट अभी बार बार 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हुए अभी धीरे धीरे रिजेक्शन लेना बंद हो चुका है और उसके ऊपर कहीं कंसोलिडेट कर रहा है ये जोन में, सो एट दिस पॉइंट मैं मार्केट में शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं था। अब मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो बायर्स पर्सपेक्टिव हो गया था, तो मैं वेट कर रहा था मार्केट में कि मुझे अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट गिरता हुआ नीचे आया, यहाँ डबल बॉटम बनाया, ये जो रेजिस्टेंस का जोन था उसका ब्रेकआउट किया, 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया। 2 दिसंबर को आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पोजीशन में मुझे मार्केट दिखा, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी कंसोलिडेट करता हुआ। तो मैंने यहाँ कहीं पे ओपनिंग में यहाँ पे बाय पोजीशन बनाया। अगेन मेरा स्टॉप लॉस ये जो लो है इसके नीचे था और मेरी इमीडिएट टारगेट थी ये रेजिस्टेंस पॉइंट का हाई। लेकिन जब मैंने देखा कि ये काफ़ी मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है, 6 दिसंबर को स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी एंड कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाता गया। सो आई हेल्ड माय ट्रेड एंड लगभग आई थिंक सेकंड हाफ में कहीं जाके मैंने ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया 6 दिसंबर को। दोस्तों ये आवरली चार्ट्स हैं, मैं ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए आवरली चार्ट्स फॉलो करता हूँ एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं मेरे एंट्रीज लेता हूँ। 22 दिसंबर को हमने सेल किया था और 23 दिसंबर को बाय करके हमने इसको कवर किया। तो हम समझ लेते हैं पहले कि 22 दिसंबर को सेल करने के पीछे का लॉजिक क्या है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट ने काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ा हुआ था। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ 22 दिसंबर, ये ट्रेड यहाँ से शुरू हुई है 22 दिसंबर की। सो मुझे इस पॉइंट पे मार्केट थोड़ा सा वीक लग रहा था। अगर आप यहाँ से देखेंगे, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, अगर आप ये लाइन को फॉलो करें तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था जो यहाँ पे कपल ऑफ टाइम्स रिटेस्ट हुआ था और अभी मार्केट 21 तारीख को यहीं पे आके रेस्ट लेके बाउंस लेके ऊपर चला गया था। अभी 2 रीजंस थे मुझे मार्केट में शॉर्ट जाने की। एक ये 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल आसपास था और अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करता हुआ अगर वो मुझे मिलता तो मैं शॉर्ट लेने के लिए रेडी था। तो 22 दिसंबर को मैंने एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाया ओवरऑल मार्केट का रुझान देखते हुए, ये देखते हुए कि एक प्रीवियस रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट लेवल पे बाउंस लेके ऑलरेडी वीकनेस स्टॉक दर्शा रहा है एंड मेरा स्टॉप लॉस जो है ऊपर की साइड में बहुत कम था। सो मैंने यहाँ कहीं पे शॉर्ट लिया, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था। तो मुझे लगभग 1:3.5 या 1:4 की टारगेट इसमें दिख रही थी। मैं इस पॉइंट तक एम कर रहा था यहाँ कहीं पे और आप देख सकते हैं अगले दिन ही मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा, तो मैंने वहाँ पे मेरा शॉर्ट पोजीशन कवर कर लिया। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ आई एम ट्रेडिंग। मैं प्योर प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेजेस का कंसेंसस लेके चलता हूँ मार्केट में। एक लूजिंग ट्रेड भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको एक फेयर आइडिया आए कि स्टॉप लॉस हमें लगे तो क्यों लगे और कहाँ पे लगे। आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं। सो एवरेज मैंने कुछ सेल किए थे, कुछ मैंने क्वांटिटी 75.61, कुछ 75.64 ऐसे मैंने शॉर्ट किया था मार्केट को और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस पॉइंट से ये नीचे जाएगा 22 दिसंबर को। स्टॉप लॉस मेरा बहुत ही कम था और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी लगभग मैंने इस पॉइंट पे आके कवर की। 0.10 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस था इस ट्रेड में। तो ये आपको मैं क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट्स पे यहाँ पे क्या हुआ है। तो 22 दिसंबर को ज़रा हम जाके समझ लेते हैं। तो 22 दिसंबर को 2 सेट ऑफ ट्रेड्स लिए थे मैंने फ्रेंड्स। एक पहले मुझे स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद की प्राइस एक्शन देख के मैं फिर से री एंटर किया मैंने सेकंड हाफ में मार्केट को और फिर उसको नीचे जाके कहीं कवर किया। अगर मैं आपको ट्रेड बुक दिखाऊं, आपको यहाँ दिख जाएगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले मैंने कुछ सेल पोजीशन बनाए जो यहाँ पे आके कवर हो गया, ये पूरी क्वांटिटी 50,000, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। और फिर वापस जब मैंने देखा कि प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, देन आई वेंट अगेन ऑन द शॉर्ट साइड
और फिर सेकंड ट्रेड में हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। ये जो मैंने सेकंड ट्रेड है वो मैंने आपको यहाँ से, जो सेकंड ट्रेड है वो मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की थी, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमने प्रॉफिट लिया था ये वो वाली है। तो लॉस वाली ट्रेड मैं आपको बहुत सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। यही प्राइस एक्शन देख के मैंने पहले सुबह यहाँ कहीं पे शॉर्टिंग पोजीशन बनाया था। ये जो क्लस्टर ऑफ स्विंग है इसके थोड़ा सा ऊपर मैंने यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस रखा था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना मेजर बाउंस आएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से कहीं मार्केट नीचे गिर जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल, इसने मेरा स्टॉप लॉस हल्के से ट्रिगर कर दिया। इस लाल कैंडल के बाद इस कैंडल में मैंने बाई लिया था। मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे लेके जाके दिखाता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। 22 दिसंबर का ओपनिंग यहाँ पे, तो जब ये प्राइस एक्शन बना, मैंने कहीं पे जब इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, एनीवेज हमारा रुझान शॉर्ट का ही था, यहाँ ब्रेकडाउन हो गया तो इस नेक्स्ट कैंडल में मैंने सेल ट्रेड इनिशिएट की और स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल यहाँ रख दिया। थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा ये ट्रेड मेरे लिए, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर रख के जाता हूँ मार्केट में ताकि मुझे बार बार चार्ट्स देखना ना पड़े। दैट इज़ माय डिसिप्लिन। मैं बाय ऑर्डर या फिर ट्रिगर बाय ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स छोड़ के रखता हूँ मार्केट में। सो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरा रिस्क प्लान रहता है, मेरा रिवॉर्ड प्लान रहता है। बाकी मैं मार्केट के हाथ में छोड़ देता हूँ और मेरे बाकी कामों में बिजी हो जाता हूँ। तो इस दिन आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे सेल ऑर्डर मैंने प्लेस की। इस कैंडल के हाई के ऊपर मैंने बाय ऑर्डर लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर रख दी यहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली ये कैंडल ने सिर्फ 1 या 2 पिप के कारण मेरी स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर कर दी। बहुत अनफॉर्चुनेट था, बट ठीक है, दैट इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। और उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट करके वो फिर से नीचे की तरफ गिर गया। सो अगर आप देख सकते हो, ये मेरी एक ही स्टॉप लॉस थी जो मुझे यहाँ लगी। दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। और जब मैंने देखा कि ये कंसोलिडेशन के बाद वापस मार्केट नीचे गिरा है, तो मैंने फिर री एंटर कर दिया 22 तारीख को सेकंड हाफ में, जो ट्रेड मैंने कैरी फॉरवर्ड किया और जो कहीं ना कहीं जाके मैंने यहाँ पे 23 या 24 को उसको कवर कर दिया था। सो ये रहे एनालिसिस माय फ्रेंड्स। प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए जो भी आपका सेटअप है। अभी अगर मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस फॉलो नहीं किया है। सिंपल डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, मूविंग एवरेजेस एंड प्राइस एक्शन, ये सारों को कंबाइन करके एक मार्केट की स्ट्रेटजी, या आप उसको बोलिए मेरी बेसिस बनाई है, और उस बेसिस को मैंने ट्रेड किया है। रिस्क टू रिवॉर्ड को समझा है, अप्रिशिएट किया है और डिसिप्लिन के साथ एंट्री की है, और उसी डिसिप्लिन के साथ प्रॉफिट भी लिया है और उसी डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस भी लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेटेस्ट प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो यूएसडी आईएनआर पेयर में ट्रेड करने के लिए, तो वीडियो अंत तक अभी देखिए। मैं आपको लेटेस्ट एनालिसिस शेयर करूंगा। लेटेस्ट प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे, ये मार्केट गिरता हुआ यहाँ तक आया है। ये रहा अपना 12-13 दिसंबर का क्लोजिंग। एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है मेरे हिसाब से मार्केट ने। आपको एम और डब्ल्यू पैटर्न पता होगा, जब भी मार्केट को रिवर्स करना होता है गिरते हुए मार्केट को, तो एक डब्ल्यू पैटर्न के साथ रिवर्सल करता है, और एक बढ़ते हुए मार्केट हमेशा एम पैटर्न के साथ नीचे गिरता है। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ऊपर मूव हुआ, यहाँ पे एक एम बनाया, और जब ये लास्ट हायर स्विंग लो का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर वो नीचे गिरना शुरू हो गया। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इंडिकेशन दिया था मार्केट में। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये गिरने के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, बट आई ऑलवेज वेट फॉर कन्फर्मेशन, क्योंकि ये डब्ल्यू 50 मूविंग एवरेज के नीचे बना था। आई वॉज वेटिंग फॉर द मार्केट टू क्लोज अबाउ इट। अनफॉर्चुनेटली यहाँ उसने क्लोजिंग नहीं दिया, तो मैंने यहाँ पे बाय इनिशिएट नहीं किया। अभी एक इंटरेस्टिंग मुकाम पे है। आने वाली वीक की अगर हम बात करें तो मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है यूएसडी आईएनआर। यहाँ पे क्विकली कुछ प्राइस एक्शन पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो ध्यान से देखिए। यहाँ से शार्प सेलिंग आया था, यहाँ से फिर से एक शार्प सेलिंग आया, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है। डब्ल्यू कंप्लीट हो चुका है और ये रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। दोनों तरफा प्रेशर काफ़ी हैवी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कैंडल है जहाँ पे सेलर्स का प्रेशर आया है, और इसी पॉइंट से जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है वहीं से बायर्स का प्रेजेंस आया है, एक हैमर बनी है। थोड़ा वीकनेस के साथ क्लोज हुआ है,
तो अगर हम इसको आने वाले वीक में ट्रेड करना चाहते हैं तो जो एग्रेसिव बायर्स हैं वो 74.30 के ऊपर इसको बाय करें। आई विल बी एंटरिंग दिस ऑन अ सक्सेसफुल क्लोजर ऑफ द स्टॉक अबव दिस प्राइस पॉइंट। स्टॉप लॉस मेरा इस पॉइंट के नीचे रहेगा। मैं इसमें सेल करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ आता है, उसको यहाँ पे एक लेवल ऑफ सपोर्ट है, फिर यहाँ पे एक लेवल ऑफ सपोर्ट है, फिर यहाँ पे एक लेवल ऑफ सपोर्ट है, तो जब तक इतने सारे पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंसेज है नीचे के साइड में, तो इसमें सेल करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। डब्ल्यू मेरे लिए कंप्लीट हो चुका है। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आके जब ये लास्ट हायर स्विंग को वो क्लोज करेगा, मैं इसमें बाय लूँगा। ब्यूटीफुल मेरे लिए इसमें टारगेट है 200 मूविंग एवरेज तक की, जो कोइंसाइड करता है इस क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस के साथ। तो प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक रैली कर सकता है नेक्स्ट 2 to 5 ट्रेडिंग सेशंस में। 0.50 से लेके 0.40 कैप्चर करने का इसमें पोटेंशियल है। 1:1.4, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिल सकता है। इसको आपके रडार पे रखिए। एनालिसिस अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।